हेलो गाइस, आज हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इम का मतलब होता है नो, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब जिस चीज़ में एंजाइम की मूवमेंट शो ना हो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा एंजाइम जो है वो प्रोटेक्ट करके रख सकें हम फ्यूचर यूज़ के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या है हमारी लाइफ में? अगर हम एंजाइम इमोबिलाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? हमारा एंजाइम प्रोटेक्ट होके रहेगा, मतलब बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ और चीज़ें वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा एंजाइम प्रोटेक्शन में रहेगा। हम उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जब यूज़ करना है उसको एंजाइम इमोबिलाइजेशन के प्रोसेस से रिमूव किया और इसको यूज़ कर लिया, फिर वापस से एंजाइम को इमोबिलाइज कर दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शंस को। मतलब जैसे अगर किसी एंजाइम को हम कैटालाइज की तरह यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो वह एंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन उसका कुछ भी परसेंट भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एंजाइम इमोबिलाइज है, एंजाइम अपनी मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो इससे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है इसके अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स होते हैं फिजिकल मेथड्स एंड अदर इज केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले आता है एड्सॉर्प्शन, फिर आता है एंट्रैपमेंट, फिर आता है इनकैप्सुलेशन। केमिकल मेथड्स जिसमें हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर हमने एंजाइम को डाला, अगर वो एंजाइम इस सरफेस के अंदर तक चला गया तो वो होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब बी मतलब एब्जॉर्ब हो गया अंदर की तरफ। एड्सॉर्प्शन जो सरफेस पे टैगल आउट हो जाए, मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा एंजाइम जो है सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैरियर है, हमने इसमें से एंजाइम पास आउट करवाया, तो एंजाइम का होगा सरफेस के अपर पार्ट पे टैकल आउट हो जाएगा, अपर पार्ट पे आके चिपक जाएगा। इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि ये सरफेस के ऊपर चिपका है तो ये बाहर से कंटेमिनेट भी हो सकता है, और वीक बॉन्ड है तो ये इजीली टूट भी सकता है। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे देखते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कि हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप हमारी इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा एंजाइम है उसको हम अंदर ट्रैप कर देते हैं। इसमें अलग अलग फॉर्म आते हैं, जैसे लेटिस फॉर्म आ जाती है, या फिर जेल के अंदर, कोलेजन के अंदर, सेलुलोज के अंदर, इन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं। मान लीजिए हमारा सेलुलोज है, उसके अंदर से हमने एंजाइम को पास आउट करवाया, तो वो एंजाइम अंदर ट्रैप हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। लेटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ट्रैप हो जाएगा। अंदर ट्रैप हो जाना किसी चीज़ का, तो उसको हम बोल देते हैं इंट्रैपमेंट। इस तरीके से हम हमारे एंजाइम को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, एक सेमी परमिएबल लेयर बन जाती है और उस लेयर के अंदर हमारे एंजाइम स्टोर हो जाते हैं, ताकि क्या हो सके, बाहर से जो है कुछ भी आके इसको अफेक्ट ना कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या कोई केमिकल हार्मफुल जो हमारे एंजाइम को नुकसान पहुंचा सके, और ना ही हमारे एंजाइम बाहर मूवमेंट शो कर सके। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स को स्टोर करके रखना कहलाता है इनकैप्सुलेशन। फोर्थ टाइप इज कोवेलेंट टाइप। कोवेलेंट टाइप में क्या होगा, ये हमारा कैरियर है और कैरियर से बॉन्ड्स बना लेंगे, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा एंजाइम, और ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। पहले वाले में क्या था, सरफेस के ऊपर ही टैकल आउट हो रहे थे एंजाइम, लेकिन वो बॉन्ड वीक था, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये इजीली नहीं टूटता। तो इसकी ये एडवांटेज है कि ये जो है एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ये बहुत स्ट्रांग मेथड माना जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस लिंकिंग टाइप। क्रॉस लिंकिंग टाइप में क्या करते हैं, हम कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ हम एक रिएजेंट यूज़ कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पॉलीफंक्शनल रिएजेंट। ये पॉलीफंक्शनल रिएजेंट जो होता है, ये क्या करता है, एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करेगा और एंजाइम्स को अलाउ करेगा कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग जैसे स्ट्रक्चर बना ले, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एंजाइम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे और एक जगह पे एक क्लस्टर लाइक फॉर्मेशन कर लेंगे, और उस क्लस्टर की वजह से वो एंजाइम मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे। एंड एज वी नो आवर टॉपिक इज इमोबिलाइजेशन, तो इसमें भी हमारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, इमोबिलाइज हो जाएंगे और एंजाइम कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। अब हमारे जो इमोबिलाइजेशन के मेथड्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मतलब जैसे कि वाइन वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, वाइन बनाते हैं हम, बेवरेजेस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम को अगर हम इमोबिलाइज करके रखते हैं तो वो हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे। बायोमेडिकल प्रोसेसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिसीज़ के ट्रीटमेंट में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर ही मिलते हैं, और वो डिसीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम उस एंजाइम को यूज़ करके बाद में प्रिवेंट करके रख सकते हैं, किसके थ्रू, इमोबिलाइजेशन के मेथड के थ्रू। फूड इंडस्ट्रीज़ में पिकल्स बनाने में, जेल्स बनाने में, जैम्स बनाने में, सिरप्स बनाने में, वेजिटेबल्स ऑयल बनाने में, इन सारी चीज़ों में। रिसर्च में किसी एंजाइम की ये जानने के लिए कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है, हम उसको इमोबिलाइज करके रख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।